हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड अलका। आप अगर बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो टीचिंग एप्टीट्यूड आपके लिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहने वाला है। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए टोटल 50 मार्क्स के टेस्ट लेकर आई हूं। तो टोटल 50 मार्क्स के टेस्ट है, 50 क्वेश्चंस हैं। तो आप अपने स्कोर नोट डाउन करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपकी प्रिपरेशंस कैसे चल रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तो उससे पहले मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आने वाले सारे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो फ्रेंड्स, जिस किसी को भी इंग्लिश में भी चाहिए प्रैक्टिस सेट्स टेस्ट में करवाए हुए हैं तो आप जाके मेरे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कक्षा का मॉनिटर होना चाहिए। तो कक्षा का मॉनिटर कक्षा का सबसे लोकप्रिय विद्यार्थी होना चाहिए। सो राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2, शिक्षक छात्रों के नैतिक मूल्यों को विकसित कर सकते हैं क्योंकि। तो शिक्षक छात्रों के नैतिक मूल्यों को विकसित कर सकते हैं क्योंकि शिक्षक में विद्यार्थियों को प्रेरित करने की क्षमता होती है। क्वेश्चन नंबर 3, मान लीजिए आपकी कक्षा में एक प्रतिभाशाली छात्र बैठा है और आपके पास आपके सभी प्रश्नों के त्वरित उत्तर देता है। आप अपने छात्र के साथ संबंध में क्या करेंगे? तो आप तुलनात्मक रूप से कठिन प्रश्न पूछेंगे और उसे अधीर न होने के लिए समझाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, यह माना जाता है कि महिला शिक्षक प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है क्योंकि। तो बताइए फ्रेंड्स। क्योंकि वे बच्चों के साथ धैर्यपूर्वक और प्यार से काम करती है, इसलिए महिला प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए उपयुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 5, जब आप किसी व्यक्ति को दरवाजा बंद करने का निर्देश देते हैं और वह कड़ाई से निर्देश का पालन करता है तो यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आपने एक प्रभावी निर्देश दिया है। सो राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6, कक्ष में संचार निर्भर करता है। तो कक्ष में संचार किस तरह निर्भर करता है? कक्षा अंतःक्रिया पर। क्वेश्चन नंबर 7, एक शिक्षक को करना चाहिए। तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? छात्रों के शैक्षिक उत्थान के लिए प्रयास करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय छोड़ने वाले की सर्वाधिक दर का कारण है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में, गांवों में विद्यालय छोड़ने का सबसे अधिक कारण क्या होता है? तो त्वरित रोजगार के लिए उत्सुकता। क्वेश्चन नंबर 9, एक शिक्षक अपने छात्रों से मधुर संबंध किस प्रकार स्थापित करता है? तो उनकी समस्याओं को सुनने के बाद उनका निदान करके मधुर संबंध स्थापित करता है। सो राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, यदि कुछ निर्धन छात्र आपसे अतिरिक्त समय में पढ़ना चाहते हैं तो यदि कोई गरीब छात्र आपसे अतिरिक्त समय में पढ़ना चाहते हैं तो आप आवश्यकता अनुसार समय समय पर उनकी कठिनाइयों को पूरा करेंगे। ओके, सो राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, शैक्षिक यात्रा के दौरान बैठने की जगह को लेकर एक छात्र किसी वृद्ध से झगड़ा कर बैठता है तो मैं। उसे समझाऊंगा कि बड़ों का आदर करें। सो राइट आंसर ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 12, छात्रों की प्रगति का ब्यौरा अभिभावकों को देना आवश्यक है। तो अभिभावकों को छात्रों की प्रगति का ब्यौरा क्यों देना आवश्यक है? इससे अभिभावक अपने बच्चों की प्रगति जान सकते हैं। सो राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13, एक शिक्षक को प्रश्न पूछने में पारंगत कहा जाता है यदि वह पूछ सकता है। तो एक शिक्षक को प्रश्न पूछने में पारंगत कहा जाता है यदि वह पूछ सकता है सार्थक प्रश्न। सो राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सार्थक। एक निश्चित समय में कई सार्थक प्रश्न, इसमें उन्हें पारंगत कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, सॉरी इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 14, यदि आप मूल्यांकन कर रहे हैं तो आप कार्य के अनुसार अंक प्रदान करेंगे। सो राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15, एक अध्यापक को दृश्य स्रोत सामग्री का उपयोग करना चाहिए क्योंकि सो राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 16, कक्षा कक्ष संप्रेषण होना चाहिए। तो कक्षा कक्ष संप्रेषण होना चाहिए छात्र केंद्रित पर। सो राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17, कक्षा शिक्षण में आईसीटी प्रयुक्त करते समय, आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। तो कक्षा शिक्षण में आईसीटी प्रयुक्त करते समय अध्यापक की भूमिका समन्वय के रूप में रहेगी। क्वेश्चन नंबर 18, बाद में शिक्षकों का स्तर ऊंचा होना चाहिए क्योंकि वे भावी नागरिकों को तैयार करते हैं। सो राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19, शिक्षक को समाज में स्थान बनाने के लिए अपने दायित्वों को निभाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20, एक अध्यापक के रूप में आप अपना शाम का समय किस कार्य में लगाना पसंद करेंगे? तो एक अध्यापक के रूप में आप अपना शाम का समय सामाजिक कार्य में लगाना पसंद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, सफल शिक्षक वही है जो छात्रों के प्रगति के प्रति सजग रहता है। क्वेश्चन नंबर 22, आप छात्रों को दंड देते समय निम्न में से किस मापदंड का पालन करेंगे? अपराध की आवृत्ति एवं गंभीरता के मापदंड का पालन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, यदि एक छात्र लगातार विद्यालय में विलंब से आता है तो इसके कारणों का पता लगाएंगे। सो राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24, शिक्षक के रूप में कब अतिरिक्त उत्तरदायित्व लेना चाहिए? तो शिक्षक के रूप में अतिरिक्त उत्तरदायित्व लेना चाहिए, ये कब नहीं होगा फ्रेंड्स? शिक्षक के रूप में नए ज्ञान के लिए अतिरिक्त उत्तरदायित्व लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25, सजगता पैदा करने के लिए सर्वोत्तम साधन है? तो सजगता पैदा करने के लिए पुस्तक एक सर्वोत्तम साधन है। क्वेश्चन नंबर 26, अध्यापक का सामान्य ज्ञान बढ़ाने में सहायक है?
छात्र। क्वेश्चन नंबर 27, शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य है। तो शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है व्यक्तित्व विकास। क्वेश्चन नंबर 28, सफल नेतृत्व होता है। तो सफल नेतृत्व कौन होता है? प्रजातांत्रिक। सो राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29, अध्यापक व्यवसाय में शिक्षक ट्यूशन करते हैं क्योंकि। तो अध्यापन व्यवसाय में शिक्षक ट्यूशन करते हैं क्योंकि उनका वेतन कम होता है। क्वेश्चन नंबर 30, शिक्षक द्वारा छात्रों को दी जाने वाली शिक्षा निम्न में से संबंधित होनी चाहिए। तो शिक्षक द्वारा जो शिक्षा छात्रों को दी जा रही है किससे संबंधित होना चाहिए? तो उपयुक्त सभी से संबंधित होना चाहिए। सो राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 31, अध्यापक की जागरूकता पर निर्भर करता है। तो अध्यापक का ज्ञान जागरूकता पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 32, यदि कहीं राजनीतिक बहस हो रही है तो आप सक्रिय रूप से भाग लेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, छात्रों का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। अच्छी शिक्षण सुविधा देकर छात्रों का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। सो राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 34, समूह का नेता तभी सफल नेतृत्व दे सकता है जब वह गंभीर हो। क्वेश्चन नंबर 35, जटिल तथा कठिन विषय वस्तु का शिक्षण करवाना चाहिए। तो जटिल तथा कठिन विषयों का वस्तु का शिक्षण खंडों में करवाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 36, निकट समाज में व्याप्त बुराइयों का अध्ययन करने का सर्वोत्तम साधन है। तो सामाजिक सर्वेक्षण। क्वेश्चन नंबर 37, प्रभावी निर्णय निर्माण निर्भर करता है। तो प्रभावी निर्णय निर्माण निर्भर करता है दोनों के मध्य अंतःक्रिया पर। सो राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 38, अक्सर क्रोध आता है जब लोग। तो किसी निर्दोष को दोष देते हैं तो अक्सर क्रोध आता है। क्वेश्चन नंबर 39, शिक्षा में सुधार किस प्रकार संभव है। तो शिक्षा में सुधार श्रेष्ठ शिक्षकों की नियुक्ति करके संभव है। क्वेश्चन नंबर 40, छात्रों को पाठ समझ नहीं आने पर अध्यापकों को चाहिए कि उन्हें दोबारा समझाएं। क्वेश्चन नंबर 41, छात्रों में चोरी की आदत छुड़ाने के लिए अध्यापकों को क्या करना चाहिए। तो किसी भी बुरी आदतों को छुड़ाने के लिए उसके दुष्परिणामों को बताना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 42, विषयों के चयन के लिए आवश्यक है। तो विषयों के चयन के लिए शैक्षिक निर्देशन आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 43, अध्यापकों को देश विदेश की घटनाओं की अच्छी जानकारी प्राप्त होती है। समाचार पत्रों से देश विदेश की घटनाओं की अच्छी जानकारी प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 44, कक्षा में पढ़ाते समय शिक्षकों को चाहिए कि।
छात्रों के सक्रिय सहयोग का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 45, कक्षा में छात्रों को प्रेरित करने के लिए शिक्षकों को चाहिए। तो कक्षा में छात्रों को प्रेरित करने के लिए शिक्षकों को क्या चाहिए? विवेक से प्रशंसा और आलोचना का उपयोग करें। क्वेश्चन नंबर 46, कक्षा में पढ़ाने के दौरान एक छात्र प्रश्न पूछता है, शिक्षक को चाहिए। तो शिक्षक को उसे तत्काल सही जवाब देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 47, कक्षा में शिक्षक के मूल जिम्मेदारी है। तो कक्षा में शिक्षक का मूल क्या जिम्मेदारी है? कक्षा में अधिगम को पढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 48, एक कक्षा शिक्षक को अपने छात्रों के साथ व्यवहार करने की उम्मीद है। एक कक्षा शिक्षक को अपने छात्रों के साथ समान व्यवहार करने का उम्मीद है। क्वेश्चन नंबर 49, शिक्षकों को मार्गदर्शन माना जाता है क्योंकि उसमें भविष्य के समाज के निर्माण की क्षमता होती है, इसलिए उन्हें मार्गदर्शक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 और आज का लास्ट क्वेश्चन, शिक्षण मुख्य रूप से डैश द्वारा किया जाना चाहिए। तो शिक्षण मुख्य रूप से कुशल एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा किया जाना चाहिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ओके फ्रेंड्स, तो 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। ये एक तरफ से आपका टेस्ट है, तो आप देखिए कि आपके कितने 50 में से सही मार्क्स आए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं हम। तो अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए और आने वाले सारे वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आप अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। थैंक यू।